Hello dear students, good morning to all. Today we will discuss about division as repeated subtraction. Now let's start. तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 10 शार्पनर है, तो हम काउंट करते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारा 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यानी कि हमने क्या इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके। ओके, तो अब क्या है 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, हमने क्या करना है इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं कैसे करना है। 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 स्टूडेंट्स क्या हो गया कि हम 10 में से 2 को माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास कितनी शार्पनर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास कितनी शार्पनर लेफ्ट है 8। ओके, नाउ अब हम 8 माइनस 2, अब 8 में से 2 शार्पनर और हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट कितनी है रह गई 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास कितनी शार्पनर्स रह गई 6। अब हम क्या करेंगे 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब 2 को हम फिर हटा देते हैं, तो हमारे पास कितनी बच गई 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब हम 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब 2 को हम और हटा देते हैं, तो 2 माइनस 2 1 एंड 2, अब 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इसका आंसर क्या आया कि जितनी बार हमने 10 शार्पनर्स में से 2 शार्पनर को माइनस किया, तो ये क्या हो गया हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो क्या है 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, फिर जो उसका आंसर आता है उसमें से हमने 2 2 माइनस किया है। अब 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 2 0, तो हमारा आंसर क्या है। अब हमने जितनी बार इसको सब्ट्रैक्ट किया है 10 में से 2 को, तो हम उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा आंसर क्या है 5। ओके, तो हमने क्या है हमारा आंसर आ गया 5। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट तब तक करना है जब तक हमारा जो आंसर है 0 नहीं आ जाता। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपके बुक में है, जैसे यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू डिवाइड, जैसा कि हमारे फर्स्ट वाला जो है वो सॉल्व है, जैसे 27 डिवाइड बाई 9। तो अब क्या है इसमें कि 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, 27 में से माइनस 9 किया तो हमारे पास उसका आंसर क्या है 18, फिर 18 में से 9 को माइनस किया तो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 9, और उसके बाद 9 में से 9 माइनस इज इक्वल टू 0। तो इसको जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हुआ कितनी बार हुआ 3 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या है 3। ओके, ऐसे ही आप सेकंड नंबर 24 डिवाइड बाय 8 एंड 15 डिवाइड बाय 3 को आप सॉल्व करोगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डिवीजन यूजिंग द नंबर लाइन। ओके, तो इसको हम कैसे करना है देखते हैं। मान लो हमारी क्लास में जैसे 1 स्टूडेंट है, उसके पास 1 स्टूडेंट के पास जैसे ये स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट के पास 8 कैंडीज़ है, तो
वो ईच स्टूडेंट को 2 कैंडी देगा, तो वो कितने स्टूडेंट को कैंडी देगा। तो ये देखने के लिए हम नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर लाइन को कैसे करना है। तो जो इसके नंबर लाइन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है अपना वो क्या है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जंप, कि जहाँ से अपन ने सम को करना स्टार्ट करना है, यानी कि वो कहाँ से, कौन सा पॉइंट है जहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि वो फर्स्ट नंबर को लेना है हमने, यानी कि फर्स्ट नंबर को ही हमने स्टार्टिंग पॉइंट मानना है। उसके बाद है जो, जैसे मान लो जैसे 8 डिवाइड बाय 2, तो इसमें फर्स्ट नंबर 8 है तो हम इसको ही स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो 2, यानी कि इसमें कितने साइज़ का हम जंप करेंगे, द साइज ऑफ ईच जंप। तो ईच जंप का साइज़ क्या होगा, पहले हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 8 से किया था। अब क्या है, जो जंप करना है हमने, ईच स्टेप जो हमने गैप देना है वो क्या करना है, सेकंड नंबर को देखना है इसमें हमने। ओके, तो अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द जंप्स मस्ट एंड एट 0, कि जो एंड में जो स्टेप है 2 का गैप लेके हम जब बैक साइड को चलेंगे, यानी कि बैकवर्ड जाना है। हमने जो डिवाइड में नंबर लाइन में हम बैकवर्ड जाते हैं, मल्टीप्लाई में हम फॉरवर्ड जाते हैं। ओके, तो जब तक हम 0 तक पहुंच नहीं जाते तब तक ये सम का एंड नहीं होगा और इस सम का आंसर नहीं आएगा करेक्ट। ओके, तो अब हम इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर नंबर लाइन पे इसको करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या मानना है, 8। तो नंबर लाइन में जब बनाते वक्त आपने 8 तक भी नंबर राइट कर सकते हो और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो 8 को हमने क्या माना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट माना। अब क्या करना है हमने, द साइज ऑफ ईच जंप, तो जंप का साइज़ क्या होगा, 2। ओके, तो कितने का गैप होगा, अब जैसे 1 2, तो 2 कहाँ आएगा, 6 में। तो हम 8 से जंप किया और 6 तक आगे, उसके बाद है फिर 2 का गैप, 1 2। अब किस पे जंप करेंगे, जैसे 4 नंबर पर। अब 4 पे जंप किया तो ये सम का एंड नहीं हुआ अभी, एंड तब होगा जब हम 0 तक पहुंचेंगे 2 का गैप लेके। ओके, तो अब है, अब 1 और 2, अब हम 2 पर जंप करेंगे और इसके बाद है 1 एंड 0, इसके बाद हम 0 पर जंप करेंगे। तो ये क्या हो गया, सम का एंड पॉइंट हो गया। ओके, 8 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और 0 क्या है, एंड पॉइंट है सम का। अब जो इसका आंसर है वो कैसे पता चलेगा हमें, जो हमने ईच जंप किया है ना उसको अब हम काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ओके, तो वो कितने स्टूडेंट में कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 4 स्टूडेंट्स में। ओके, तो अब जो है हमारा, अब एक और नंबर लाइन हम ट्राई करते हैं। ये करते हैं हम 15 डिवाइड 3, यानी कि 15/3। तो इसको भी हम नंबर लाइन की हेल्प से करेंगे। जैसे इसमें अब जो नंबर हैं वो अभी राइट नहीं किए, ये नंबर हैं जो आप नंबर लाइन के नीचे ही राइट करोगे। ओके, तो ये प्रॉपर गैप आप लोगे इसका नंबर लाइन का। अब क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले हमने क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग जो है
हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही यानी कि बैकवर्ड जाना है, हमने 0 से स्टार्ट नहीं करना, हमने जो फर्स्ट नंबर है उसको ही स्टार्टिंग पॉइंट मानना है डिवाइड में। तो अब क्या है, हम 15 को स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और द साइज ऑफ ईच जंप तो क्या है, पहले हमने 2 का गैप किया था, अब हम 3 का गैप करेंगे। ओके, तो अब क्या है 1 2 3, तो अब हम जंप करके कहाँ जाएंगे 12 पे। ओके, तो अब इसके बाद है 1 2 3, इसके बाद हम 3 का फिर गैप करेंगे और 9 पे जंप करेंगे। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद हम 6 पर जंप करेंगे, फिर 1 2 3, फिर 3 नंबर पर, इसके बाद 1 2 एंड 3। तो अब ये 0 पर जंप हो गया इसका, तो ये क्या है, इसका एंड पॉइंट है। ओके, तो ये क्या है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, अब 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आ गया 5। तो ओके स्टूडेंट्स, तो